नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे थे जो राजस्थान पशु परिचर भर्ती जो कब होने वाली है 2024 दिसंबर के अंदर इसकी एग्जाम होने वाली है विद्यार्थियों। ओके विद्यार्थियों, तो इसकी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे वो देख रहे थे विद्यार्थियों हम होते हैं। ओके, इस राजस्थान का भूगोल देख रहे थे। राजस्थान के भूगोल में हम देख रहे थे राजस्थान के त्यौहार। ओके, शुरुआत से करेंगे। राजस्थान का जो टॉपिक है वो सभी राजस्थान का भूगोल कंप्लीट हुई तैयारी आपको करवा दूंगा विद्यार्थियों दिसंबर के अंदर। ओके विद्यार्थियों, यानी कि जो हमारा अभी से लेकर दिसंबर तक का जो भी सफर रहेगा बहुत अच्छा रहेगा विद्यार्थियों। ओके, तो पूरा सहयोग करें विद्यार्थियों, ताकि सभी क्वेश्चन रही तो सभी को हम बारी बारी टॉपिक को करके देख लेंगे विद्यार्थियों। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके विद्यार्थियों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि राजस्थान के जो त्यौहार है उनमें से कि साझी त्यौहार किसी से संबंधित है। जो साझी त्यौहार होता है किसी से संबंधित होता है, आपने भी कभी नहीं सुना होगा, लेकिन साझी त्यौहार भी होता है किससे संबंधित, यानी कि किसके लिए होता है ये। तो ये महिलाओं और लड़कियों से संबंधित है। अब आपके मन में एक चीज़ आ रहा होगा, लड़की और महिला तो एक ही चीज़ है। महिला वो होती है जिनकी शादी ब्याह हो जाता है। क्या हो जाता है? जिनका शादी ब्याह हो जाता है। लड़कियाँ वो होती है जिनका कोई शादी ब्याह नहीं होता है। ओके, वो वर्जन होती है। क्या होती है? वर्जन होती है विद्यार्थी। ओके, इस प्रकार से समझा करो, हर प्रश्न को बारीकी से समझा करो, ताकि इस प्रश्न को समझते ही उत्तर आपके मन में और दिमाग में दौड़ने लगे। ओके विद्यार्थियों, अगला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है कि मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार मनाया जाता है। अब आपके हिसाब से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, और हमारे हिसाब से, यानी कि कहने का मतलब है कि आप जिस जिले से हो या फिर जिस राज्य से हो, वो आपके हिसाब से कौन सा त्यौहार यानी कि आपके जिले में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पर बात हो रही है मारवाड़ क्षेत्र के बारे में, तो वहाँ का लोकप्रिय त्यौहार कौन सा होगा विद्यार्थियों? तो वह हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक का जो भी त्यौहार होता है वो भी बिल्कुल लोकप्रिय होता है विद्यार्थियों। चैत्र शुक्ल अष्टमी यानी कि 8 और चैत्र शुक्ल तीज। ओके, जिसके बीच में जो भी त्यौहार आते हैं वो वहाँ के जो लोकप्रिय त्यौहार मनाए जाते हैं विद्यार्थी। क्लियर हुआ? अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में त्यौहार की शुरुआत है श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है। यानी कि राजस्थान में त्यौहार की शुरुआत कहाँ से होता है? श्रावणी तीज से होती है। ओके, और शुरू और अंत कहाँ तक होता है विद्यार्थियों? ओके, यानी कि जो त्यौहार आते हैं उनकी शुरुआत हो जाती है और अंत, यानी कि लास्ट त्यौहार कौन सा आता है विद्यार्थियों? ओके, लास्ट त्यौहार कौन सा आता है? तो वो आता है गणगौर। लास्ट में त्यौहार आता है गणगौर का, उसके बाद में कोई त्यौहार नहीं आता है विद्यार्थी राजस्थान के अंदर। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थियों की अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। अब एक चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी, अक्षय तृतीया क्या होती है? अक्षय तृतीया क्या होती है? तो इसको कहते हैं आका तीज। क्या कहते हैं? आका तीज कहते हैं इसको। ओके साथियों, अब आका तीज पर बहुत सारी शादी ब्याह होती है। ओके, बहुत सारी जो कुछ इसके करते हैं आका तीज पे बिछड़ जाती है। इस प्रकार से जो होते हैं आका तीज अक्षय तृतीया को का त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि आका तीज जिसको कहते हैं। यानी अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? ओके, तो ये मनाया जाता है वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये त्यौहार मनाया जाता है विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का कि गणगौर के अवसर पर होली के राख से बने केक यानी कि पिंडिया के अंकुरों के साथ पूजी जाती है। यानी गणगौर के अवसर यानी गणगौर के त्यौहार पर होली होती है, उसके अवसर पर अंकुरों के साथ पूजे जाते हैं। यानी किसके अंकुरों के साथ होली को पूजा जाता है विद्यार्थियों? तो उसको पूजा जाता है किसके साथ पूजा जाता है? तो पूजा बाजरा के साथ पूजा जाता है। ओके, बाजरा के साथ भी पूजा जाता है, जौ के साथ पूजा जाता है। किसके साथ? जौ के साथ जो होली का त्यौहार होता है गणगौर पर, उसके जो अंकुर होते हैं उससे जौ को पूजा जाता है, जौ से पूजा जाता है विद्यार्थी। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार भाद्रपद में नहीं मनाया जाता है। यानी ये 4 त्यौहार दिए गए, उनमें से ऐसा कौन सा त्यौहार है जो भादवी के महीने में नहीं मनाया जाता है विद्यार्थियों? एक तो है आंवला नवमी और शरद नवमी, ये दोनों ही जो भाद्रपद के महीने में नहीं मनाया जाता है विद्यार्थी। गोगा नवमी और अनंत चतुर्थी भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि गुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है। कहीं विद्यार्थियों जो गुड़ला का जो त्यौहार है किसकी, आपसे पूछ लिया जाए स्मृति क्या होती है, सभी को पता है, लेकिन जिनको पता नहीं वो होता है याद है। यानी कि गुड़ला का त्यौहार किसकी याद में मनाया जाता है विद्यार्थियों? तो वो मनाया जाता है राव सातल की याद में गुड़ला का त्यौहार मनाया जाता है। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। कजली तीज भी होती है, उसका त्यौहार कौन से जिले में मनाया जाता है? तो बूंदी जिले में बड़ी धूमधाम से इसका त्यौहार मनाया जाता है। कजली तीज का मेला भी लगता है, वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है विद्यार्थियों, और बहुत सारे यात्री वहाँ पर देखने के लिए भी आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या जो राजस्थान के हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है साथियों, वो हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है श्रावण अमावस्या को। कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या का त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि सावन को मनाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गणगौर पर्व पर गवर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है। अब आपसे पूछ लीजिए गणगौर पर गौर गवर, यानी कि गौर गवर एक क्या है? देवी है विद्यार्थियों। तो कौन सी देवी है जिसकी पूजा होती है गणगौर के पर्व पर, यानी कि गणगौर के त्यौहार पर? तो उसका नाम है पार्वती। ओके, गणगौर पर गौर यानी कि गौरी। ओके, तो गौर की पूजा होती है, तो पार्वती उसका नाम है। उसका इस त्यौहार पर बहुत ही बड़े धामधूम से त्यौहार मनाया जाता है।
11 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अबूझ जावा सावा क्या है, तो ये भी एक त्यौहार विद्यार्थी है, क्या है, त्यौहार है। और ये कब मनाया जाता है राजस्थान के अंदर, तो ये मनाया जाता है आखा तीज को। कब मनाया जाता है विद्यार्थियों, आखा तीज को ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में त्यौहार की शुरुआत श्रावण तीज से और अंत किससे होता है, तो गणगौर से होता है विद्यार्थियों। किससे होता है, गणगौर से इसका अंत हो जाता है विद्यार्थियों। ओके, अगला प्रश्न 13 नंबर का कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाब गणगौर चित्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर गुलाबी गणगौर चित्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, तो उस क्षेत्र का नाम आपके सामने है, उसका नाम है नाथ द्वार, जहाँ पर गुलाबी गणगौर चित्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है विद्यार्थी। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए हरियाली अमावस्या का जो त्यौहार आता है वो किस माह के अंतर्गत आता है, हिंदी महीनों में। ओके, हिंदी महीनों की बात चल रही है यहाँ पर, हिंदी महीने में आता है विद्यार्थियों श्रावण अमावस्या। कब, श्रावण अमावस्या को। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है। तो विद्यार्थियों राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा विद्यार्थियों आखा तीज। यानी कि आपके ऊपर क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का आखा तीज में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो अबूझ सावा कौन सा है, तो आखा तीज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। ओके, 16 नंबर का क्वेश्चन है कि कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर, बूंदी में, कहाँ पर मनाया जाता है, तो बूंदी के अंदर बड़े ही धूमधाम से कजली त्यौहार मनाया जाता है विद्यार्थियों। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि ईश्वर ईश्वरी की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है। यानी कि ईश्वर ये भी एक देवी है, देवी देवता होगा इस प्रकार से, तो पूजा किस त्यौहार पर की जाती है, तो इसके त्यौहार पर होती है विद्यार्थियों, गणगौर के त्यौहार पर इसकी पूजा होती है विद्यार्थियों। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों की श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है। क्या है, श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन तक इसको मनाया जाता है विद्यार्थियों, तो इसको भाद्रपद के महीने में 8 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक, भादवी के महीने में 8 दिन तक इस त्यौहार को मनाया जाता है विद्यार्थियों और जैनों के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सम्मिलित है, यानी कि एक युगम ऐसा है जिसमें गलत होगा विद्यार्थियों, तो 4 में से, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों यानी कि घुरला श्रावण कृष्ण तृतीया को नहीं मनाया जाए। इसका आंसर भी ऊपर आया तो वहाँ पर जाकर इसको देख लेना। 20 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि बछबारस का त्यौहार कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, बछबारस का त्यौहार कब मनाया जाता है। इसके अंदर शायद कुछ भूंगड़े वूंगड़े इस प्रकार से होते हैं जिसको मिर्ची डालकर पका लेते हैं, फिर खाते हैं, चटके लगते हैं, चरपरा सा लगता है, तो वो मनाया जाता है भाद्रपद महीने से कृष्ण पक्ष की द्वादशी को। भादवी के महीने में कृष्ण पक्ष होता है, द्वादशी यानी कि 12 के दिन इसको मनाया जाता है विद्यार्थियों। ओके, अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी के सांवरी सवारी के लिए जाना जाता है। दोबारा सुनो, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है। किसकी सवारी, इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है, तो बाड़मेर जिला है विद्यार्थी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन त्यौहार से रिलेटेड सारे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव, आपसे पूछ लिया जाए कि गोवर्धन पूजा का दूसरा क्या नाम है, तो अन्नकूट महोत्सव उसका नाम है, तो कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विद्यार्थियों। सभी को पता है कि यह त्यौहार अभी आने वाला है। कब आने वाला है, ये आने वाला है विद्यार्थियों, लगभग 2 तारीख होगा शायद ये, ओके 2 नवंबर को होगा विद्यार्थी। ओके, तो इसका कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष में ये त्यौहार मनाया जाता है विद्यार्थियों। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में का कजली तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है, तो कहाँ पर, कौन से जिले में ये बिल्कुल फेमस है विद्यार्थियों, तो बूंदी जिले में बिल्कुल फेमस है, प्रसिद्ध मेला है विद्यार्थियों। ओके, आइए समझ में। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि एक तो तीज होती है और एक होती है बड़ी तीज, यानी कि बड़ा त्यौहार होता है, तो कब मनाया, भाद्र कृष्ण तृतीया को ये त्यौहार मनाया जाता है विद्यार्थियों। ओके, अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है कि गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। यानी कि तिथियाँ होती हैं कौन सा, एक तो शुक्ल होते हैं, एक कृष्ण होता है, 15 दिन कृष्ण होता है, 15 दिन शुक्ल होता है। ओके, तीज तृतीया ये हमारी हिंदी के अंदर जो हमारी दादी होती है, मम्मियाँ होती है, वो इसको बोलती है विद्यार्थी। ओके, हमारी कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे जो आयु बढ़ती चली जाती है तो सब समझ में आ जाता है। तो गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है विद्यार्थी, तो चैत्र के महीने में शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है, तो उर्स क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर है शायद मेला। ओके, क्या है, पंजाब में पता नहीं क्या क्या अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं, तो समझ में ज़्यादा नहीं आता है, तो इसका आंसर देने वाला है यानी कि अजमेर जिले में। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों की बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार तो मनाया जाता है, लेकिन किस महीने के अंतर्गत मनाया जाता है, हिंदी महीने के अंतर्गत, तो भाद्रपद के महीने में वहाँ पर कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है गणगौर किस महीने में मनाई जाती है, तो गणगौर हमारे चित्र महीने में मनाया जाता है विद्यार्थियों। चित्र महीने में गर्मी का मौसम होता है क्या, देख लेना एक बार। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है। क्या है, पर्युषण पर्व है वो किसी समुदाय से संबंधित है, ऊपर आया था कि ये एक जैन समुदाय से संबंधित है। ओके, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का कि आकातीज किस माह में आती है। हिंदी महीनों के अंतर्गत आकातीज किस महीने में आती है, तो वैशाख के महीने में आकातीज होती है। आकातीज पर बहुत सारी वो होती है, क्या होती है, कुछ नहीं होता है, देव उठनी पर होता है शादियों में।
डे उठने पर क्या होता है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड छोड़ कर चली जाती है, शादी ब्याह हो जाता है, इस प्रकार से है ना। इसका कर लेते हैं ना। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाए जाते हैं। बूंदी की जो कजली तीज है उसका त्यौहार कब मनाए जाते हैं विद्यार्थियों। अब आपसे पूछा जाए कजली तीज कहाँ मनाए जाते हैं, बूंदी में मनाए जाते हैं। तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को इसका त्यौहार मनाए जाते हैं साथियों। 32 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से कि किस हिंदू माह में गणगौर महोत्सव, किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है, किस माह के अंतर्गत मनाया जाता है। और हिंदू का त्यौहार मेरे प्यारे साथियों हमारा है। ओके, तो ये हो जाएगा चित्र महीने में मनाया जाता है विद्यार्थियों। ओके, अगला 33 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस जिले में पत्थरमाल होली प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर पत्थर मार मार कर होलियाँ खेली जाती है, कौन सा जिला है विद्यार्थियों। तो उसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों बाड़मेर। बाड़मेर एक ऐसा जिला है जहाँ पर पत्थर मार मार कर होलियाँ खेली जाती है, लेकिन फिर भी अब तो कम हो चुका है क्योंकि पुराने ज़माने की परंपरा के अनुसार अब ज़्यादा नहीं चलता, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध है पत्थर मार मार। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है, कौन सा प्रसिद्ध, राजस्थान की बातचीत हो रही है तो राजस्थान के बारे में क्यों सुना रहे हैं, जिसमें विवाहित अविवाहित स्त्रियाँ शिव और पार्वती की मूर्ति की पूजा करती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रसिद्ध पर्व है जहाँ पर स्त्रियाँ जो विवाहित हैं और अविवाहित हैं, यानी कि जिनका शादी ब्याह हो चुका है और जो वर्जन जिनका ब्याह नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वह शिव की और पार्वती की पूजा करती है, ऐसा कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार है विद्यार्थियों। तो वह हो जाएगा गणगौर उत्सव। गणगौर के उत्सव पर सभी पूजा करती है शिव के पार्वती की। और एक ऐसा त्यौहार है बहुत बड़ा करवा चौथ, जिसके अंदर कुंवारी लड़कियाँ और जो जिनकी शादी ब्याह हो जाती है वो भी इस पर क्या करती है, करवा चौथ का व्रत करती है। अब आप सोचते हो करवा चौथ का व्रत करती है वर्जन लड़कियाँ क्यों करती है, बहुत सारे के दिमाग में गलत होता है। वो अपने ईश्वर से कुछ कामना करती है कि मेरा जीवन सुखी हो, मेरा परिवार सुखी हो, इस प्रकार से मेरे आगे जाऊँ, किसी परिवार में आगे जाऊँ तो मेरी अच्छी, मैं अपने परिवार की अच्छी सेवा कर पाऊँ। लेकिन बहुत सारे सोचते हैं कि इसके तो बहुत सारे क्या होंगे, फलाना ढिगड़ा होगा, इस प्रकार सोचते रहते हैं। गाँव की परंपराएं मेरे साथियों ये 35 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के भीलों के बीच मनाए जाने वाला मुख्य त्यौहार है। अब भीलों की तुलना किससे करते हैं, मीणा से करते हैं। अब देखो साथियों, भील एक मीणा नहीं है, मीणा एक जाति है। क्या है, एक जाति है विद्यार्थी, और भील क्या है, एक जनजाति है, पिछड़ी जनजाति है। ओके, ये मीणा में नहीं आती है। देखो साथियों, बहुत सारी जनजातियाँ होती है। देखो, एक तो आदिवासी हो गई जो जंगलों में रहकर अपने निवास करती है, एक हो गई भील हो गई। जो भील होते हैं वो किसके किनारे रहते हैं, वो जो महाराणा प्रताप थी उसकी सेना में भीलों ने साथ दिया था साथियों। इसलिए आप कहीं भी जाओगे उसको क्या कहते हैं, लोहार कहते हैं, लोहार कहते हैं। कहने का मतलब है कि लोहार गाँव के अंदर लोहार आ जाते हैं तो लोहारिया कहते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि अरे एक मीणा है, तो साथियों देखो मीणा एक जाति है विद्यार्थियों, क्योंकि जाति के अंदर आती है। अब देखो साथियों, एक चीज़ और बता दो आपको, मैं बहुत सारे सोचते हैं कि मीणा कि तुम किस जाति से हो। एक तो जमींदार मीणा होता है, प्रमुख जमींदार होता है, और एक होता है चौकीदार। जो जमींदार होता है उसकी चलने नहीं देता कि तो चौकीदार है, चौकीदार सोचता है कि मैं जमींदार हूँ। इस प्रकार से नहीं सोचा करो ये हम, बस आप जाते हो तो मीणा समुदाय से हो, बस आप मीणा हो बस। ओके, इस प्रकार पता नहीं क्या क्या करते हैं। राजस्थान के भीलों के बीच मनाए जाने वाला मुख्य त्यौहार कौन सा है, तो हो जाता है बनेश्वर मेला। किसका त्यौहार होता है, बनेश्वर का इसमें मेला है जिसमें भीलों के त्यौहार सबसे इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। तो कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया, भाद्र के महीने में कृष्ण की जो तीज आती है उसको इसका त्यौहार मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी, राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्षों के संबंध में असंगत है। राजस्थान में पूजे जाने वाला त्यौहार है लेकिन असंगत है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों यानी कि केला प्रति मंगलवार। तो केले को प्रति मंगलवार को पूजते हैं क्या, नहीं पूजते हैं। खिचड़ी को दशहरा व जन्माष्टमी को पूजे जाते हैं। बड़ को ज्येष्ठ अमावस्या को पूजा जाता है। पीपल को प्रति शनिवार व ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को पूजा जाता है, और पूजना चाहिए विद्यार्थी। केला जो प्रति मंगलवार को इसको नहीं पूजते हैं, इन सभी को पूजते हैं विद्यार्थी। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन है कि इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। किस दिन, कि इस दिन भोजन में क्या बने, खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान, उनकी बगीचा, अन्य रमणीय स्थानों पर जाकर आनंद मनाते हैं। वह कौन सा त्यौहार है विद्यार्थी, किस दिन की बात हो रही है, तो वह इस दिन की बात हो रही है हरियाली अमावस्या के दिन, जो अमावस होता है उसके अंदर। देखो साथी, ब्राह्मण को तो कोई नहीं खिलाता। आज का जमाना गया जो कि ब्राह्मण को कोई कुछ भी नहीं करवाता है, झूठी बात अफवाह फैला रही है। और उद्यान बगीचा अन्य स्थानों पर किए भी कोई जाता है तो चला जाता है, नहीं जाता है। लोग अपने परिवारजनों के साथ, बिल्कुल सही बात है कि जो लोग अमावस्या के दौरान पितृ वित्र वगैरह होते हैं, उत बाबा कहते हैं, उनके त्यौहार अपने परिवारजन और अपने जो घर में मेंबर हैं उनके साथ खाना खिलाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो इस प्रकार से करते हैं कि अपने परिवार वालों को भी खाना खिलाते हैं, और बाद जो उद्यान वगैरह हैं, रामायण क्या रमणीय स्थान है, घूमने के स्थान, वहाँ पर चले जाते हैं और एक घर पर एक कुछ अलग प्रकार का कर लेते हैं, जैसे कि कोई प्रोग्राम हो। क्या होता है, प्रोग्राम कर लेते हैं, उसके अंदर जो उसके मिलन वाले होते हैं उन सभी को बुला लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, हरियाली अमावस्या के दिन ये त्यौहार इंपॉर्टेंट रहता है हिंदू के लिए भी। और जिनके उत्सव वगैरह होता है, जिनके नहीं होता है फिर भी वो मना लेते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं।
जैन समुदाय के लोग ज़्यादा करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्यौहार से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्यौहार से संबंधित है विद्यार्थियों, वो हो जाएगा राणा कुंभा। तो आपसे पूछ लीजिए राजस्थान का जो कुंभलगढ़ जी है उसका त्यौहार है और वो किसी से संबंधित है, राणा कुंभा के त्यौहार से इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में आयोजित मेले और त्यौहार को कालानुक्रम क्रम में अनुसूचित कीजिए। कहने का मतलब काल के अनुसार इनको जब मनाएं कि सबसे पहले कौन सा त्यौहार, फिर कौन सा त्यौहार, फिर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है विद्यार्थियों, अपने काल के अनुसार। तो इसका आंसर सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, सबसे नंबर पर आता है ऊंट महोत्सव, सबसे पहले बीकानेर में मनाया जाता है विद्यार्थी। दूसरे नंबर पर आता है महोत्सव यानी कि हाथी का महोत्सव जो जयपुर में मनाया जाता है। फिर आता है दशहरा मेला जो कोटा के अंदर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पुष्कर मेला अजमेर में जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है विद्यार्थी। क्लियर हुआ? तो वह आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। 41 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित। सुगंध दशमी आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन सुगंध दशमी होती है जो अलग जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। हिंदू में शायद मुझे लगभग पता इतना नहीं है, वहीं मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों ये शायद हिंदू, सिख, जैन, सिंधी के बारे में बात हो रही है, तो जैन समुदाय से संबंधित है। सुगंध दशमी पर्व जैन समुदाय के लोग मनाए थे ये विद्यार्थियों। 42वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में सातुड़ी तीज त्यौहार होते हैं जो बहुत ही बड़े धामधूम से मनाई जाती है, तो वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाए जाते हैं साथियों। अब आप सोच रहे हो कि हमारे तो मनाया नहीं जाता है, बहुत सारे मनाते हैं, बहुत अलग अलग जगह पर मनाया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अशोकाष्टमी मनाई जाती है। जो अशोकाष्टमी होती है वो कब मनाई जाती है विद्यार्थियों? लगभग कमी मनाते हैं, ज़्यादा इसको नहीं बनाते हैं विद्यार्थियों, तो वो होता है चित्र शुक्ल अष्टमी को। क्लियर हुआ? 44 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों की तिल संकट चौथ मनाया जाता है। तिल चौथ जो चौथ, करवा चौथ वगैरह होती है, इस प्रकार से तिलकुट्टा चौथ होती है। कौन सी होती है? तिलकुट्टा चौथ होती है। तिलकुट्टा चौथ बहुत बड़ी चौथ है, लेकिन सबसे बड़ी चौथ है करवा चौथ। ओके, एक बार आपको साल में 4 चौथों का व्रत करना चाहिए, क्योंकि सही रहता है, अपने घर वालों के लिए सुख संपत्ति जो मांगते हैं मिल जाता है, लेकिन सच्चे मन से करना चाहिए। तो तिलकुट्टा कब मनाई जाती है विद्यार्थी? मेरी माँ भी करती है। ओके, तो वो करती है माघ कृष्ण चतुर्थी की, जो आपकी जो कहानी सुनाने वाले डायरी होती है उसमें सबसे ऊपर फ्रंट में लिखा होता है कि माघ तिलकुट्टा चौथ, इस प्रकार से कुछ लिखा होता है डायग्राम के ऊपर। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव भी नागौर क्षेत्र के अंतर्गत ज़्यादा मनाया जाता है। तो उत्सव मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? तो ये मनाया जाता है राम स्नेह पंथ के द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। इधर नागौरी क्षेत्र के अंदर इसको ज़्यादा मनाते हैं। 47 नंबर का 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अपनी तिथि के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है। 4 त्यौहार दिए, उनमें से अपनी तिथि के अनुसार एक नहीं है, तो वह हो जाएगा पीपल पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल प्रतिमा को नहीं मनाए जाते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा शहर पत्थर मारोली, तो अभी क्वेश्चन आया था ऊपर, तो इसका नाम हो जाएगा विद्यार्थियों कौन सा हो जाएगा? ओके, तो कौन सा हो जाएगा? तो बाड़मेर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का कि शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। क्या ये जो शीतला अष्टमी है विद्यार्थियों, तो किस दिन मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है चित्र कृष्ण अष्टमी को। चित्र कृष्ण अष्टमी को इस त्यौहार को मनाया जाता है, बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? तो हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब राजस्थान के जो त्यौहार है उनसे संबंधित जो हमारा पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम दूसरा पार्ट देखेंगे। देखो साथियों, राजस्थान के त्यौहार बड़ी बड़ी कंपटीशन की तैयारी में हर प्रकार के त्यौहार के अंदर इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। त्यौहार हो गई, कला संस्कृति हो गई, राजस्थान का इतिहास हो गया, भारत का भूगोल, इस प्रकार से जो हर प्रकार की कंपटीशन क्यों हो गया? क्योंकि जो साथीगण होते हैं वो छोटी क्लासों में लगे। कहने का मतलब जो 8वीं क्लास है वहाँ 12 तक तो याद करते नहीं है, इसलिए इनका जो कंपटीशन है वो बड़ा कर दिया गया है, इसलिए विशालतम कर दिया गया, इसलिए याद नहीं करते हैं और कचरा बाहर निकल जाता है इस कारण से। क्लियर हुआ? ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है साथियों, और आपको शेयर भी करना है साथियों। क्लियर हुआ? कमेंट भी करना है कि कौन सा पर्सन तो गलत है और क्लास कैसी लगी, और सब्सक्राइब आपको करना नहीं भूलना है। सबसे कराइएगा। क्लियर हुआ? सबसे कराइएगा करना है विद्यार्थी चैनल को, क्योंकि मैं भी मोटिवेट हूँ इसलिए। तो सभी दोस्तों को जय हिंद।